हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं प्रातःकाल 5 बजे आप ऐसे कौन से काम करें जिससे आपका पूरा दिन शुभ बने और आपके पूरे दिन की रूपरेखा उत्तम बनकर तैयार हो। आपको जो भी काम करें उसमें सफलता प्राप्त हो। इसके अलावा आपके आने वाली जो ज़िंदगी है वो भी और बेहतर से बेहतर बनती चली जाए। लेकिन ये नियम आपको रेगुलर रखना है। ये नहीं कि एक दो दिन आप 5 बजे जग गए और जो कार्य मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपने कर लिया तो फिर आपको कोई रिज़ल्ट इसका नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो भी आपकी कामना है, जिस काम के लिए आप कोई भी ये काम करना चाहते हैं जल्दी उठकर, तो उसके लिए भी आपकी कुंडली में वो योग होना आवश्यक है। यदि आपकी कुंडली में योग नहीं है तो कितने भी उपाय आप कर लीजिए, आपको लाभ नहीं होगा। लेकिन इसका जो निवारण है वो यही है कि आप अपनी कुंडली की जांच अवश्य ही करवाएं। अगर आपकी कुंडली में कोई भी योग है, नौकरी, बिजनेस, शादी, संतान, धन प्राप्ति, किसी भी तरह का योग है और वो बाधित हो रहा है किसी भी प्रकार से, तो ये प्रातःकाल 5 बजे किया हुआ उपाय आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। एक तो इसको आपको रेगुलरिटी रखनी है। ये नहीं कि आपने महीने 15 दिन किया और फिर इसको स्टॉप कर दिया, ऐसा मत करना। रेगुलरिटी रखना, कम से कम 6 महीने साल भर तक करना और आगे भी कंटिन्यू करते रहोगे तो आपके फ़ायदे की ही बात होगी। सुबह 5 बजे जगकर सबसे पहले घर की जो महिला है उसको, क्योंकि वैसे तो स्त्री पुरुष दोनों ही फॉलो कर सकते हैं, मान लीजिए जो अकेले रहते हैं वो भी इस नियम को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अपने घर के दरिद्रता को निकालने का तरीका है कि आपके घर में एक झाड़ू लगाई जाए सुबह सुबह। तो सुबह सुबह झाड़ू लगा के प्रतीकात्मक रूप से जो मोटा मोटा कचरा है, बाकी सफाई करते रहिएगा जब टाइम मिले, एक बार सुबह 5 बजे उठते ही सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगा के कचरा बाहर निकाल कर रख दीजिए। ये बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। जिनको आर्थिक अवनति थी जिनकी लाइफ में, उनको बहुत बहुत तरक्की मिली है, बहुत पैसा मिला है। तो ये करके देखना आप। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठते ही लगभग 5 बजे के आसपास आपको झाड़ू लगाकर सारा कचरा घर के बाहर इकट्ठा कर देना है। कचरा ऐसे इकट्ठा करना है कि क्योंकि कचरे की गाड़ी आती है तो उसको एक थैली में भरकर या इस तरह से रखना है कि वो सड़क पर इधर उधर ना फैले। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। घर का कूड़ा अगर इधर उधर फैलता है तो उससे आपका ही व्यक्तित्व, आपका ही जो भाग्य है प्रभावित होता है, किसी और का नहीं। दूसरा बिंदु जो आपको अपनाना है, प्रातःकाल आप इतना जल्दी अगर स्नान न कर पाएँ लेकिन 2 मिनट के लिए शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान का जप अवश्य ही करें। इसके अलावा पूरब दिशा की तरफ देखते हुए अपनी हथेलियों को ऊंचा करके, आसमान की तरफ ऊंचा करके, आसमानीय दिव्य शक्ति जो भगवान की दिव्य शक्ति है या जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी जो चारों तरफ फैली हुई है, क्योंकि भगवान की कृपा फैली हुई है, झोली आपको फैलानी पड़ेगी तभी उसमें आके गिरेगी। जो लोग झोली नहीं फैलाते, जो लोग विनम्रता का भाव नहीं रखते, उनके दामन में भगवान की कृपा नहीं गिरती आकर। कृपा उनकी बराबर बरसती है, लेने वाला होना चाहिए। तो आपको भगवान के आगे आसमान की तरफ पूरा हाथ अपने दोनों ऊपर करके उस परम तत्व से ये विनती करनी है कि वो आपके जीवन से जो भी बुरी बातें हैं, जो भी नकारात्मकता है, जो भी असफलता है, जो भी गरीबी है, वो सब दूर करके आपके लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करें। और ये जो भी बात है कम से कम 3 बार अवश्य ही दोहराएं। आपके स्वर आसमान में गूंजते हैं, आसमान तक पहुंचते हैं और ब्रह्मांड में फैलते हैं। आपकी इच्छाओं को भगवान सुनते हैं और अनुकूल समय देखकर आपको उसका आशीर्वाद भी मिलता है और आपके कार्य पूर्ण होते हैं। तो ये काम आपको करना है। इसके अलावा सुबह सुबह 2 गिलास आपको सादा पानी पीना है और पानी आपको ऐसे पीना है जैसे कुछ खा रहे हों। ये काम आपको बैठकर करना है, पूरब दिशा की तरफ मुंह करके आपको करना है और कम से कम 2 गिलास आप पानी पीजिए और अपने भीतर ये महसूस कीजिए कि आप पानी नहीं अमृत पी रहे हैं और वो अमृत आपके अंदर ताकत भर रहा है, जिससे आपके शरीर के सारे दोष समाप्त हो रहे हैं। आपका शरीर अमृत तुल्य हो रहा है, उसके अंदर एक पावर का संचार हो रहा है और उस पावर की वजह से आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 3 बार बोलिएगा ये बात। और जो लोग विद्यार्थी हैं उनको इसका विशेष फल मिलेगा, उनके स्टडी में आ रही बाधा दूर होगी। इसके अलावा अगर आप विद्यार्थी हैं तो माँ सरस्वती का स्मरण करें। यदि आप धन की लालसा रखते हैं तो माँ लक्ष्मी जी का स्मरण करें। बुद्धि की लालसा है तो भगवान गणेश जी का पूजन करें, उनका मानसिक पूजन करें।
आपके अंदर अगर शक्ति की कमी है तो मंगल देव का स्मरण करें, सूर्य देव का स्मरण करें। ऐसा करने से, मानसिक जाप करने से आपको सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं होता है। बड़े बड़े यंत्र लोग बेच रहे हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इसको स्टडी टेबल पे रख दो तो ये हो जाएगा, इसको धन में रख दो तो ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत सी चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन 99% फर्जीवाड़ा फैला हुआ है। 99% कोई चार्ज करके नहीं देता है। कोई आप किसी को बोलें कि चार्ज करके दो तो बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। ज़्यादातर जो लोग लाखों की संख्या में ये बेचने का कार्य कर रहे हैं, कोई भी यंत्र या जेमस्टोन्स, कैसे पॉसिबल है कि लाखों चीज़ों को वो एक साथ सही मुहूर्त में सिद्ध करेंगे। जो लोग एक एक व्यक्ति को कोई एक एक चीज़ भेजते हैं वहाँ तो फिर भी पॉसिबल होता है। तो ये थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए और गलत सलत लोगों के चक्कर में पड़कर अपना धन और समय बर्बाद मत कीजिए। सारी पावर आप ही के पास है, बस थोड़ा सा परिश्रम करना होता है। जैम स्टोन शॉर्टकट, सिर्फ पैसा फेंका और चीज़ ले ली, शॉर्टकट से सब चीज़ ले लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। थोड़ा प्रयास और थोड़ी मेहनत स्वयं करो, आपका शरीर ही एक जीता जागता मंदिर बन जाएगा। आपके शरीर में ही भगवान बसेंगे और जो आप चाहोगे फिर कर डालोगे अपनी ही इस विल पावर से। तो 5 बजे जगो और ये इंपॉर्टेंट काम जरूर करो, ज़िंदगी में ज़रूर सफल होगे आप। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।